प्रोग्राम में हम यहाँ मौजूद हैं इस वक्त दरिया चनाब के ऊपर चिन्योट के मकाम के ऊपर डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ एमरजेंसी ऑफिसर ताया साहबा मौजूद हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बदस्तूर पानी का रुझान जो है वो पहले लो हुआ, लेकिन पीछे हेड मुराला पे दोबारा पानी अब जो है अपर लेवल पे आता नज़र आ रहा है। तो क्या देख रही हैं कि देहात और मुख्तलिफ चीज़ें जो एवैक्यूएट करके लोगों को आपने क्लियर तो कर लिया, कितने लोगों की जान बचा चुकी हैं आपकी टीमें, और कितने जानवर जो हैं उन्हें एवैक्यूएशन करके जो है सेफ पॉइंट्स पर लाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो आपको पता रेला बहुत बड़ा था यहाँ चिन्योट में, और काफ़ी ज़्यादा इलाकों में पानी आया, लेकिन अभी वाला जो है ये 5 लाख पर अभी इस वक्त चल रहा है आपके सामने। तो इस वक्त इवैक्यूएशन की उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि लोग पहले ही सेफ मकाम पे आ चुके हैं। ज़िली इंतज़ामिया बहुत मुतहरिक रही है, वो उनको इवैक्यूएट करके पहले भी ले आए थे। फिर जो पिछला रेला आया इसमें हमने को 1200 से ज़्यादा लोगों को हमने भी रेस्क्यू किया है। 200 के करीब एनिमल भी हमने रेस्क्यू किए हैं। अब जो कुछ कॉल्स आ रही हैं वो खाने या चारे के लिए या उस तरह आ रही हैं, उसमें हम ज़िली इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और वहाँ भी उनको हेल्प पहुँचाई जा रही है। क्या समझिए कि इस वक्त नारोवाल का इलाका जो है, जहाँ लोग एवैक्यूएट किए गए थे, बाद में दोबारा अपने डेरों पर जा चुके, वहाँ दोबारा पानी आया है, तो यहाँ भी कोई सूरत हाल ऐसी तो नहीं कहीं हुई कि जहाँ दोबारा पानी चढ़ा हो, लोग जा चुके हों कि दोबारा पानी आ रहा है, अब दोबारा एवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ी हो या उन्हें दोबारा निकाल बाहर करने की कोशिश पड़े? जी नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पर भी लोग अगर बैठे हुए हैं तो वो सेफ मकामात पर हैं और वहाँ पे अभी पानी वगैरह उस तरह से नहीं गया। लोगों को कोई आपकी तरफ से मैसेज? बहुत सारे लोग इस सैलाब को अभी भी एक तफरीह समझ रहे हैं, देखने आते हैं कि शायद देख लें यहाँ क्या सैलाब की सूरत हाल है, तो मैसेज आने वाले दिनों में दोबारा पानी का बहाव तेज़ हो सकता है? जी बिल्कुल, मैसेज मैं ज़रूर ये देना चाहूँगी कि इसको जैसे आपने भी कहा तफरीह ना समझें। कई मकामात पे फ्लड का जो पानी है वो स्टेगनेट हो गया है, रुका हुआ है, और वहाँ गहरे मकामात भी हैं, तो बाज़ औक़ात बच्चे उनमें चले जाते हैं नहाने के लिए या बड़े भी इस तरह। तो ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पर भी हुए हैं जिसमें वो नहाते हुए जो है वो जान चली गई खड़े पानी में। तो इससे प्लीज़ पानी से दूर रहें, और ख़ास तौर पे जब ये रेला गुजर रहा है तो बिल्कुल दरिया के करीब मत जाएं। इस वक्त पानी की बहाव क्या चल रहा है, जो आपकी टीमें अंदर डेफिनेटली जा रही हैं, ताकि फिर भी कोई सूरत हाल या आबादियों को बारहा चेक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ की तमाम आबादियाँ सेफ़ हैं, और इस वक्त हमारी टीमें यहाँ पर बल्कि तमाम 16 मकामात पर ज़िला भर में अलर्ट हैं कि कहीं पर भी अगर कोई ज़रूरत हो तो हम फौरी रिस्पॉन्स करेंगे। 16 मजमूई तौर पर कैंप हैं, और उनमें अद्वियात, और इस वक्त क्या है, क्योंकि बहुत सारे पेंडेमिक की सूरत हाल हो गई है, महकमा सेहत भी आपके साथ होगा, लेकिन क्योंकि आपकी टीमें भी सेहत के हवाले से बहुत सारी तिब्बी इमदाद देती हैं, जिसमें गैस्ट्रोएंटाइटिस है, पेट दर्द है, और ऐसे ख़ास तौर पर स्किन की एलर्जी की बीमारियाँ बहुत सारी जन्म ले रही हैं। जी जहाँ पर भी हमारे कैंप्स हैं, जैसे अभी आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो पूरी डॉक्टर्स की टीम साथ अद्वियात और उनका तमाम अमला मौजूद है। तो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अभी तो ये आगाज़ है, अभी उस तरह से पेंडेमिक या कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन अगर किसी को भी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ रही है तो हम भी फराहम कर रहे हैं, और ये डॉक्टर्स और महकमा सेहत भी साथ हेल्प कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तायरा साहबा मौजूद थी, ये डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर थी। इस वक्त पानी का बहाव दोबारा दरिया चनाब में जो है वो अपर सतह के ऊपर आता नज़र आ रहा है। यहाँ से एक बड़ा रेला जो गुजर गया, लेकिन अभी भी हम जब रेस्क्यू 122 से गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त यही बात बता रहे थे रेस्क्यू वाले कि यहाँ दोबारा पानी का बहाव इतना तेज़ हो चुका है कि अभी कश्ती के अंदर यानी कि बोटिंग करते हुए अंदर जाके चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको सूरत हाल दिखाई जाए यहाँ से, ये एजेस मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, प्रोग्राम कर चुके हैं, तो कम और बेश यहाँ बहुत दूर तक जो है वो हमने देखा, रिकॉर्ड किया, और यहाँ मोनीटर किया हुआ है कि बहुत दूर तक जो है ये सतह ज़मीन थी, लेकिन इस वक्त पानी का बहाव तेज़ी से और बिल्कुल एज के ऊपर भी पानी स्पीड से जाता नज़र आया। इसी दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम से एक बड़ा रेला गुजर चुका है, लेकिन दोबारा 5 लाख क्यूसिक से बड़ा रेला गुजर रहा है, और पीछे अभी और आने की जो है वो पशीन गोई की जा रही है। पाक फ़ौज मौजूद है, रेस्क्यू मौजूद है, पीरा फोर्स मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के तमाम दीगर डिपार्टमेंट, जिसके अंदर FWMC जैसे सफाई का अदारा वो मौजूद है, और सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं, ताकि आवाम को जिस हद तक हो मुमकिन, जैसे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने बताया कि इस वक्त शिकायत चारे की और खाने की हैं, तो मज़ीद प्रोग्राम में आगे दिखाते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं और आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। चिन्योट के इलाके में मौजूद हैं, ठट्ठा देवड़ा नाम जो है वो बताया जा रहा है। बाबू मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं, चेयरमैन एप्टपमा हैं, हाफसा मौजूद हैं, साबिक सेंट्रल चेयरमैन एप्टपमा हैं, और इस वक्त हम दरिया की तरफ जा रहे हैं। जो पानी जो है वो कमोबेश 1-1.5 लाख क्यूसिक था, वो दोबारा बढ़ता हुआ 5.5 लाख क्यूसिक तक पहुँच चुका है।
वो अकरम साहब भी हैं, हाफसा भी मौजूद हैं, गुफ्तगू भी करेंगे। बाबू जी कैसे देख रहे हैं कि इन इलाकों में आप देख रहे हैं कि हम रास्ते में देख रहे हैं पानी का बहाव दोबारा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि रोज़ की बुनियाद पर एक नए डैम के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और इतला दी जाती है कि और मज़ीद पानी का रेला बाहर की तरफ से छोड़ दिया गया है। क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया बारहा कह रहे हैं, DGPDM में कह रहे हैं कि अभी ख़तरा टला नहीं है, ख़तरा सर पे है, लोग वापस आ रहे हैं नारोवाल घरों में, दोबारा वैक्यूएट हो रहा है, फिर यही सूरत हाल यहाँ भी है कि लोग अब बैठ गए हैं, दोबारा आके पानी उतरा है, बैठे हैं, दोबारा से वार्निंग शुरू हो गई। जी मैंने ये जो देखा है कि सबसे पहले तो ये है कि ये लोग अल्लाह के फजल करम से बड़े हौसले और बड़ी जुर्रत के साथ बैठे हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये भी इनके लिए बहुत, इनको क्या कहना चाहिए कि इनको देना चाहिए क्रेडिट की शाबाश भी देनी चाहिए। ये लोग ये नहीं देख रहे कि हम यहाँ से बह जाएंगे। तो गुजारा ये है जी कि इंडिया का ये वतीरा बन गया है कि पाकिस्तान को हर चीज़ पे नुकसान पहुँचाना है। बाबूजी ये बड़ी मायूस कुन बात है कि कल वो जो भारत के सहाफ़ी पत्रकार जो जंग हारने पर अपनी गवर्नमेंट को लता रहे थे, आज कह रहे थे पानी छोड़ो, एक बार बंद करो पानी फिर छोड़ो, इन्हें डबो डबो के मार दो। क्या आपको लगता है कि आलमी सतह के ऊपर ये ख़ुद मजाक बनाया जा रहा है कि जिस सहाफ़ती बरदरी ने उनका मजाक बनवाया हर जगह, अब वही बरदरी दोबारा उनका मजाक बनवा रही है कि वो ऐसी बातें कह रही है कि इन्हें डबो डबो मार दे। ये कौन सा सफारती ज़ुबान है जो इस्तेमाल की जाए कि आप, हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो आज आपका जो चढ़ता पंजाब है इंडिया वाला वो गवाह हैं कि हम वो लोग हैं जब भारत डूब रहा था इंडिया पंजाब, हमने पानी जो खोल के उनको बचा लिया था। जहाँ वो करतारपुर का कह रहे हैं ना जी कि हमारी जो वहाँ पे है क्या नाम उनकी इबादत गाह है कि हमने वहाँ से अल्लाह के फजल करम से पानी निकाल के बेहतरीन किरदार किया गया है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं ये सही नहीं होंगे, अल्लाह ही है इनको हिदायत दे दे। ये जो हमारे गाँव हैं, ये जो हमारे दोस्त बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, मैं तो इनको सलाम पेश करता हूँ कि ये दरिया के किनारे बैठ के भी उस दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं जो ये वेपन निहत्थे लोगों पे हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये वेपन हम जो भेज रहे हैं। तो ये है असल में। आप हाफिज साहब से भी पूछिए। हाँ साहब, गुफ्तगू आपकी तरफ रुख मोड़ूंगा। ये आप देख रहे हैं सामने सब कुछ, वो देखें ना, डेरे डूबे नज़र आ रहे हैं, वो जानवरों की खुलियाँ डूबी नज़र आ रही हैं, पीछे कमाद खड़ा है, फसलें खड़ी हैं डूबी हैं, दरख्त आप देखें 10-10 फुट का दरख्त है, कोई 1-1 फुट बाहर नज़र आ रहा है। क्या आप इस सूरत हाल को देख के क्या बोलना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली हमें इस वक्त मुतहद होने का टाइम है। पाकिस्तान के हर शहरी को जिसके यहाँ ये मुसीबत नहीं है वो अपने दूसरे भाई के साथ कंधे साथ कंधा मिलाकर खड़े होने का टाइम है। आवाम का इंतज़ामिया के साथ खड़े होने का टाइम है। इस वक्त जो है ना हमारा ये जो दोस्त अहबाब जिनकी ये फसलें हैं, जिनका ये मामला है, जिनके ये हमला हुआ है, हम सब मिलकर इसका जवाब देने का टाइम है। हर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या पैसे वाला है उसका यहाँ पैसे खर्चने का टाइम है। जो क्योंकि ये दोस्त अहबाब कल हम पर भी कोई ऐसा मुसीबत आ सकती है जो इन पर आई। ये कोई ना जैसे बनीर के अंदर आसमान फटा है, हाँ जी, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट हुआ जी, क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है, इस तरह कहीं भी जगह पर भी हो सकता है। ये देखें, अब वो इरफान ज़रा दिखाइएगा, हम दरिया के इस किनारे हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं थोड़ा सा यहाँ से गुजर सकूं और इन लोगों या दोस्तों को यहाँ रुकवा सकूं ताकि सिर्फ आपको सूरत हाल से आगाह कर सकें कि आप यहाँ से गुजरते हुए आगे आते हैं। तो ये देखें, यहाँ से गुज़र के सामने लोग जो हैं दरिया के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से गुज़रना महाल है। दोस्त गुज़र के आ रहे हैं, आप दिखाइएगा कि ये फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये हमारे वो कारोबारी अशख़ास हैं जो अपने कारोबार छोड़ के आज आए हैं ताकि अपने बहन भाइयों की मदद कर सकें और इस मुश्किल की घड़ी में उनको ये चीज़ का एहसास दिलवाया जा सके कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ मौजूद हैं, आपके साथ खड़े हैं। दरिया के अंदर चलते हुए आए हैं, किसी ये नहीं कश्ती या किसी चीज़ का सहारा लिया बल्कि पैदल चल के दुश्वार रस्तों से आए हैं ताकि इनको बावर करवाया जाए कि आप अकेले नहीं हैं। ये देखें जी, ये दरिया बिल्कुल सर पे चढ़ गया। अब ये देखें आप, हमारे हर तरफ जो है पानी है। वकार घुमर साहब मौजूद हैं, चिन्योट के हमारे ब्यूरो चीफ हैं और यहाँ मैं ये कहूँगा कि इनको क्रेडिट जाता है कि 2-3 हफ़्ते हो गए हैं कि दरिया किनारे बैठे हैं और ये बेहतर अंदाज में इनकी तकलीफ़ और मुश्किलें जान सकते हैं। घुमर साहब वो बोर्ड देखें, इरफान ज़रा बोर्ड दिखा दो। ये बोर्ड कोई कम बेश 4 फुट पे लगता है और उसकी हालत देखें कि वो बिल्कुल डूब चुका है। ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं, कुछ दिन पहले इस जगह पे
पानी ही पानी था। और अभी जो दोबारा सैलाब आया है, ये सारी छतें गिर चुकी हैं, ये बिजली का बोर्ड आपके सामने है और इस बस्ती के दोनों इतराफ़ में इस वक्त 5-5, 6-6 फुट पानी मौजूद है। वो लोगों के घर इसमें डूब चुके हैं और ये अभी कुछ दिन पहले जो हमने यहाँ पे विटनेस किया है 8,55,000 वो देखें ज़रा आदमी, इरफान दिखाइएगा, था। वो दिखाइएगा। अभी यहाँ पे इस वक्त 5.25 लाख के करीब जो दूसरा स्पेल आया है सैलाब का, वो पानी गुजर रहा है। ये लोग आप देख सकते हैं, उनके जो सेहन है, आने जाने के लिए भी उनके रास्ते जो नहीं कमरे हैं। हैं वो सारे पानी में डूबे हुए हैं। और ये बड़ी पहली आबादी है जो कि जैसे ही पानी आता है दरिया में तो ये सबसे पहले मुतासिर होते हैं। लोगों की आप देख सकते हैं मवेशी हैं, उनके बाड़े हैं और बाकी जो उनके वाशरूम्स हैं, कमरे हैं, ये सारे पानी में डूबे हुए हैं। और यहाँ पे ख़वातीन और जो मुकामी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी अगर उनके बिल्कुल गुफ्तगू करते हैं। बात करें तो वो बाबू जी वो देखें, दरवाजे जो हैं वो अंदर जा चुके हैं, लोगों को गुजरने के लिए रास्ता नहीं है। अब ये देखें, ये डेरा जो है ये बह चुका है अंदर और आधे से ज़्यादा जो है ये बेसिकली पोस्ट बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक हो जाएंगे जब ये पानी उतरेगा, मुकम्मल उतरेगा। अभी तो कम फिर चढ़ा आ रहा है, जब उतरेगा फिर ज़्यादा नुकसान और उस चीज़ का अंदेशा खड़ा हो जाएगा। ये देखें, ये जो हमारे भाई हैं, ये जो हमारी बच्ची हैं, बेटी हैं, इनका सारा दारोमदार इसी फसल के ऊपर 100%। यही इनको चलाती है और यही इनका ज़रिया माश है। हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं? हम तो आए हैं, जो भी हमसे हो सका वो करेंगे, हम करेंगे। हमारे हक है कि इनका हमारे ऊपर हक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। ये आफत देखी नहीं आती, कल आफत किसी है। पे भी आ सकती जिसका है। घर बह गया है, जिसकी बच्ची का जहेज बह गया है, वो उसका क्या बनेगा? आप इस बात को सोचें। ये जब पानी उतरेगा आप देखेंगे कि इनकी कितना बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पे मेरा ख्याल है जितने MNA हैं, जितने MP साहबान हैं, मैं मरियम साहब से गुजारिश करूँगा कि उनको कहें कि यहाँ पे आके, ये गिला कर रहे हैं मेरे साथ कि यहाँ कोई MNA नहीं आई है, शेख कैसर साहब का इलाका है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा शेख साहब अक्सर आपसे इधर आकर मुलाकातें होती देखें। रहती हैं। हाँ, ये आकर देखें, इनकी ड्यूटियाँ लगाई जाएँ कि ये आके इन लोगों से पूछें कि आपको क्या ज़रूरत है और इनको दिया भी जाए, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। हाफसा में आपसे गुफ्तगू से पहले यहाँ इलाका मकीन है, सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं। चलें जी, वो कह रहे हैं कोई नुकसान दिखाना चाह रहे हैं तो उनसे भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। उस हवाले से फिर गुफ्तगू करेंगे कि वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई चीज़ बह गई है और गिर गई है। इनसे गुफ्तगू फिर इस हवाले से आप इधर आए ना, ज़रा गुफ्तगू भी कर लें आपसे। अस्सलाम वालेकुम। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ? ਇਹ ਠੱਟਾ ਦਿਓੜਾਂ ਦਾ ਠੱਠਾ ਦਿਓੜਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਥੋਂ 4-5 ਮਰਬੇ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਫਸਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਵਿੱਚੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ साड़ी को इमदाद की जाए। अच्छा, मरीम नवाज साहब इस वक्त तो हर जगह पहुंच रही हैं, 18 हज़ारी भी आई, मुख्तलिफ शहरों में जा रही हैं। वो कह रहे हैं अजाला किया जाएगा हर तरह से जितना नुकसान हुआ है। आपको है यकीन के कोई पैगाम आप उनको देना चाहें? जी, पैगाम दे दिया है कि नुकसान हमारा हुआ है, बराए मेहरबानी सारे पिंड वाले, गाँव वाले सारे इकट्ठे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारी इमदाद की जाए। बिल्कुल ठीक है जी, इनकी इमदाद के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अब ये देखें, इरफान आपको दिखा रहे हैं। इरफान आप थोड़ा सेफ साइड पे आ जाएं, क्योंकि ये देखें कटाव में आ रही है ज़मीन। अब ये सारा कटाव के ज़रिए पानी जो नीचे से सीपेज होता है वो अपना कटाव ऐसे मारता है। पानी उतर गया है इसलिए जगह बच गई है, लेकिन दरिया बुर्द हो रही है। अब ये मशीन देखें, ये कह रहे हैं कि एक ट्रैक्टर ट्राली हमारी अंदर जा चुकी है, इस वक्त गर्क हो चुकी है कई मीलों दूर। वो देखें बिल्डिंग अंदर खड़ी नज़र आ रही है, वो कोई ट्यूबवेल की बिल्डिंग है, वो अंदर आ चुकी है। आप साहब बड़े गंभीर सूरत हाल है। डेफिनेटली मैं तांदिया वाला जब गया था तो हमें बारहा इंतज़ामिया ये कह रही थी, बाबूजी थोड़ा सा एक कदम पीछे होंगे ताकि वो हम कैमरे मैन को भी जगह दें। हो जी, आप हाफ़ साहब क्या समझते हैं कि उनको पुलिस बाहर निकाल रही थी, पीरा फोर्स बाहर निकाल रही थी, उनका एक जुमला बड़ा कीमती था, बहुत वज़नी था। वो कह रहे हैं कि हमें ये तो बताएं घर कैसे छोड़ा जाए। आपसे कहा जाए आप अपनी कोई चीज़ छोड़ देंगे, तो जिसका जवाब मैंने तो कहा था नहीं। उनका फिर हम कैसे घर छोड़ जाएं, हम लुटे फुटे पड़े हैं और ये भी छोड़ जाएं तो हमें क्या पता पीछे क्या बचना है क्या नहीं बचना, कोई सामान भी बचाने का टाइम नहीं है। जी बिलाल भाई, देखा जाए तो इनकी ये तमाम कायनात और तमाम इनके जायदाद तो बेचारे का यही घर है ना, 100%। उसकी यही फसल है, उसका यही घर है। उसकी बात 100% ठीक है। मुझे को कहे कि अपना सब कुछ छोड़ दो और इधर आ जाओ, जिसके पास जितना रुपया होता है उसकी उतनी प्रॉपर्टी, उतनी जायदाद, उसका उतना ही विजन और उतना ही उसका सरमाया। इन बेचारों का यही घर है, यही फसल है।
और इनका ये चला गया, इनकी तो एक तरह कायनात ही ख़त्म हो गई ना। ये तो एक तरह कहना नहीं चाहिए, अल्फाज बड़े गलत हैं, अल्लाह ताला इन पर करम करे। ये तो इनका फ़कीरों वाला साहब बचाने का हो गया रातों रात के अंदर, क्योंकि ना तो ये ज़मीन को वो मैं तो कह जो रातों फसल रात हाँ। के अंदर इनके अंदर जो फ़कीरों वाला जो साहब हो गया, अल्लाह किसी पर ऐसा टाइम ना लाए। मैं वही कहता हूँ कि इस वक्त हमें मुतहद होने का टाइम है। हमारे जितने भी अहबाब हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे कोई भी है, आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगह पर जाकर साथ दे रही है, इंतज़ामिया साथ दे रही है। मैं कहता हूँ लेकिन अकेला उनका काम नहीं है। इंतज़ामिया और अवाम साथ मिले, सारे इलाकाई MNs MPs जो जितने भी चेयरमैन्स हैं, वो सारे अपने अपने इलाकाई को अंदरून बताएं, सबको रास्ते बताएं, लेकर आए। ठीक है, हुकूमत के साथ अवाम का मिलने का टाइम है और अवाम को हुकूमत के साथ मिलने का टाइम है। बिल्कुल सही है। यह एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हम यहीं मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे कुछ चीज़ें, कुछ गिफ्ट सैंपल्स, कुछ अपने भाइयों के साथ देने के लिए जो अब टप्पा की टीम आई है उनसे गुफ्तगू करेंगे और वो हैंड ओवर करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और इलाके में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम की जी। नाम है? मोहम्मद अयात। मोहम्मद यार साहब किन्ने साल तो थे, किन्नी उम्र है? 50 साल तो होनी, 50-55 किन्ने साल साल तो उत्थे रहने पे हो? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। किन्नी करी पानी चढ़िया? ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। अपनी होश च 1988 ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ 14 ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ ਦਰਿਆ? ਦਰਿਆ ਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਢਾਹ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਬਚੇਗਾ ਹੁਣ? ਇਹ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਵਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਯਾਰ ਮੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਆ ਜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵੰਡਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ? ਇੱਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਡੱਬੇ ਉਹ ਡੁੱਬੇ। ਏਸੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਡੱਬੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਟਵਾਰਾ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੌਲ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਗਏ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਹੋਰ ਖਾਣ ਕੋਈ- ਚੌਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਹਾਂ, ਦੋ ਠੀਕ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਦੇ। ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम दस्तार है, मैं ठट्टे देवड़िया तू बात कर रहा है। मरियम नवाज तो खुद नहीं इधर आए, वो अवाम आए इतने 3 दिन तू वो खाना दे रहे हैं दोपहर का एक टाइम का, ते लोग परेशान हैं, परेशानियां का शिकार। हाँ जी, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆ। एक टाइम का पूरे पिंड दे के जा रहे हैं, प्लेट चौलों की सारे दे के जाते पे एक घर नूं एक प्लेट हो, कोई घर दे 10 फराद हैं तामी एक प्लेट ते कोई 2 हैं तामी एक ਹਿੱਸੇ ਆਂਦਾ प्लेट, ਚੌਲ? कोई की खाना। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? सारी अपनी जमीन है, अल्लाह दे हुक्म। नहीं मेरी अपनी तो नहीं, मुड़ अपने पिंड के सारे भाइयों की है। ਪਿੰਡ ਦੀ इतने तकरीबन है काफ़ी सारा एरिया है, मौदा बुर्ज कौड़े बाल का सारा मतलब तेरे आ भी है। 500 किला। 500 वालेकुम सलाम। 500 एकड़ है मौदा मुस्तफाबाद ठट्टा देवड़िया से जो सारे का मुंजी का दान हो गया, टुत्ते ते दुई रेत भी वगा गया, कोई फसल बचना नहीं बिल्कुल। तो थोड़े बाले सन तो चावल ही बचने जेड़े दिंदे पे। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਂਦੇ? जी हाँ बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ? जी हाँ उतर तो जसी हूँ पिछू त्रुटा थे उतर जाना। तो बहरहाल साढ़े ना MNA आ रहा है, ना लिया चुनटी MP आ रहा, ना कलीम शाह आ रहा, कोई भी नहीं इधर साढ़े ले आ रहा। ਦੇ ਰਹੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ? ਜੀ, ਜੀ। ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਬੋਟੀ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ? जी वो बिल्कुल सानू मैंने 25 कर रहे हैं और कोई मसला नहीं। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ 500-600 ਘਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕਾ ਬਿਲਾਦਰੀ ਹੈ ਦੇਵੜਿਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਚੜਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਆ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਜੀ ਲੱਥਿਆ? ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਲੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋੜ ਆ ਰਿਹਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਰੁੜਿਆ ਵਾ? ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਾਈ ਫਸਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੁੰਜੀ ਹੈ ਮਕਈ ਉਹ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖਿਆਈ ਬਣ ਗਈ। बाबू जी वो अप हो रहे। हाँ वो दोबारा पानी अप हो रहा है। ये कहना भी 5:30 का हुआ है। घुमन साहब यहाँ मौजूद थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ, पीछे गए हैं बल्कि ख़वातीन वहाँ मौजूद हैं, हम उनके पास कुछ चलते हैं। एक बात देखिएगा, वो पीछे देखें वो दरिया दोबारा वो ऊपर आ रहा है, वो देखें नजर आ रहा है, वो आपको नजर आ रहा है। ये देखें जिसका ये थ्रेशर बह गया है, ये इसका मकान ये देखें ये थ्रेडें आई हुई हैं, फट इसे गया बचाया जा सकता है कि ये दोबारा किसी जगह में बाज जाए। बचाया। अगर ये पानी दोबारा आ जाए तो क्या होगा इनका? बह जाएगा। ये तो जो जमीन है ना, इसमें जो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, ये खत्म हो जाएगी। इसके 2-2 फुट रेत आ जानी किसने पानी इसके में? ऊपर आ जाता है एक कीचड़ टाइप चीज़ आ जाती है। ये जब उसको निकालेंगे, इनको बहुत टाइम, इसको जो इसको कहते हैं ना पंजाबी में वत्तर आना, इसको वत्तर आने में बेचेंगे उठा के तो फिर कहीं फिर इसको टाइम निकालेंगे पे मेरा इतना खर्चा हो जाएगा
कि आपकी समझ से बाहर है। बिल्कुल, ये कौन सा एक इलाके में आया कि इनकी रेत घुमर साहब मौजूद हैं। वकार भाई, दोबारा बाबूजी वो कह रहे हैं कि दोबारा अप हो रहा है बहुत दरिया यहाँ से, और आप एक लफ्ज़ बारहा बोल रहे थे कि दरियाए चिनाब बिफरता है, और ये बिफरा हुआ नज़र भी आया दोबारा उसी सूरत हाल में। गुज़िश्ता रोज़ कितना पानी था, अब पानी का बहाव कितना और आगे एक्सपेक्टेड क्या है? कल 1 लाख क्यूसिक पानी था और 24 घंटों के दौरान ये 4 लाख क्यूसिक पानी बढ़ा है। ये जो इस वक्त सैलाबी रेला आ रहा है, इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 5 लाख क्यूसिक जा रहा है, और अगले चंद घंटों में ये ज़्यादा से ज़्यादा 5,30,000 क्यूसिक तक जाने का इम्कान है। इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। जो इससे पहले 4 दिन आया था वो 8,55,000 क्यूसिक था। 8,55,000। इससे पहले जो हाईएस्ट आया था वो 2014 में 8,92,000 क्यूसिक था, यानी कि उससे ये 30-40 हज़ार कम था। और 14 वाला जो सैलाब था उसने भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि आबादी 10-12 साल में इस बेल्ट पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, 2 लाख अवाम बराह रास्त इससे मुतासिर हुई है। 1 लाख से ज़ायद जो मवेशी हैं वो इस सारे सैलाब के दौरान मुतासिर हुए हैं। 15,000 के करीब लोगों के जो घर हैं, जिसमें ये झोंपड़ियाँ शामिल हैं, कच्चे घर शामिल हैं, पक्के घर शामिल, ये तमाम बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। और 1 दर्जन के करीब ऐसी आबादियाँ जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं दरियाई कटाव की वजह से, वो बिल्कुल अब सफ़ाई हस्ती पे मौजूद ही नहीं है। तो ये बड़ा तबाहकुन सैलाब है। ताहम अभी ये जो रेला चल रहा है ये 5,30,000 क्यूसिक तक अब ये पानी जाने का इम्कान मौजूद है, और अभी इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि पीछे कंट्रोल हो गया। रात गए एक खबर आई है नहीं, हेड मराला पे इस वक्त 1.5 लाख के करीब है और अभी मज़ीद पानी नहीं आ रहा। जो आया था ये वो वाला पानी गुजर रहा है, और ये जहाँ जहाँ से जाएगा एक बार फिर तबाही में जाता जाएगा। ये तमाम लोग 1-2 दिन बाद दोबारा इन्हीं जगहों पे वापस आए हैं, लेकिन अब पानी जैसे ही आया है तो अब इनको दोबारा वापस जाना पड़ रहा है। और ये वाहिद गाँव है जहाँ पे हमने खुद भी देखा है ज़िला इंतज़ामिया, ज़िला पुलिस बार बार यहाँ पे आई है, इन लोगों से मिली भी है, इनको यहाँ से निकाला भी है। यहाँ पे जिस तरह ये कह रहे हैं कि एक वक्त का खाना कम से कम आ रहा है, तो इंतज़ामिया पेनिट्रेट कर रही है हर जगह पे, लेकिन 100% किसी भी जगह इंतज़ामिया का पहुँचना या किसी भी शख्स का पहुँचना नामुमकिन है। और इन लोगों को ज़ाहिर है अब सर्वे शुरू होने वाला है। रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है वो इन तमाम इलाकों का सर्वे करेगा, जिन लोगों का जितना नुकसान हुआ है उसकी सर्वे रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसके बाद फिर इनको फंड्स दिए जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ एक और शहरी मौजूद है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान, क्या करते हो? काम करते हैं यहाँ, खेती बाड़ी का काम करते हैं। कहाँ खेत हैं? इधर ही खेत है हमारी, ये सब देख सकते हैं आप, खेत ही वो। पंजाबी च कहते वट तो वट लड़ाई हो जाती है। जी हाँ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। तो फिर रुड़िया पे उन्होंने अक्के के सामने नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਵਣ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਸੀ? ਬੰਬ ਵਗਾਵਣ। ਹਾਈ ਕੋ 500-700 ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਲ ਦੂਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਇਤਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਰੁੜਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੁੜੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਾ MP ਆ, ਨਾ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੈਸਰ ਖੋਜਾ ਔਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਲਾਗ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ DPO DC, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਿੰਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਿੰਤਾ ਕੀਤੀ? ਔਰ ਬਾੜਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਮਿੰਤਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਇਮਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ? ਇੱਥੇ ਇਮਦਾਦ ਅੰਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਹਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਠੇ ਸੰਦੇ ਗੱਲੇ ਚੋਕਰ ਦੇ ਗੱਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਕੌਣ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਰੁੜੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਪੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਕਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਵਗ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ नहीं है। ठीक हो गया जी। हाँ, इतराज़ात है अपने गिले शिकवे बिलाशुबा मैं रोक सकता हूँ, लेकिन क्या है वहाँ दरार पड़ा हुआ है ना, वो सामने देखें ना, वहाँ खतरा है उसको। टूटता है तो फिर और पानी आता जी वो और आ सकता है और खतरा है। ये बता रहे हैं वो जहाँ जानवर फिर रहे हैं वो एक बंद है जो कि आर्जी इन्होंने बनाया हुआ है। अगर वो कहीं ना कहीं बंद के ऊपर जो इन्होंने अपनी हिफाजती दीवार बनाई वो टूट जाता है तो देहात के अंदर पानी मज़ीद आ सकता है और इनका ख़तरा बढ़ सकता है। उनका कहना है हमें एक चावल की प्लेट 3 दिन लगातार मिली है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। हम चलेंगे और दिखाते हैं ख़वातीन का क्या मौक़िफ़ है और कुछ जो चीज़ें एपटप्पा के दोस्त लाए हैं वो भी इनके हवाले की जाएंगी। आप बैठे छोटे छोटे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? शहजादी। पढ़ती भी हो? कौन सी क्लास में? 2 में। पोएम आती है कोई? ABC आती? सुनाओ। ABCD EFGHIJK LMNOP QRS
RSTUVWXYZ। माशाल्लाह, वेरी वेरी गुड। शहजादी क्या बनना चाहती हो? बड़े हो क्या बनना है? हैं? क्या बनना है बड़े हो के? डॉक्टर बनना है। किसका इलाज करना है? किसका इलाज करना? रोटी मिली है? कितने दिन से? 3 दिन से रोटी नहीं मिली। क्या मिल रहा है? क्या खा रहे हो? चावल खा रहे हो? कितनी बार मिलेंगे एक दिन में? कितनी री लबे एक दिन एक दिन एक दफ़ा? कितने के मिले थे? थोड़े से। भूख लगी हुई है। ये देखें, ये सूरत हाल है कि आप ये देखें कि हम कहते हैं पसमानदा इलाकों के अंदर शाऊर नहीं होता। इतना शाऊर है कि ये बच्ची मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। एक खूबसूरत और एक मुक़द्दस पेशा जो मसीहा का पेशा है उसको इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन इस वक्त भूखो अफलास जो है इन लोगों, यहाँ मैं तो ये कहूँगा नंगा नाचता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं अफसुर्दा हो सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में उन शख्सियात के लिए शर्म का मुकाम है कि आज ये लोग बेआसरा बैठे हैं। बिलाल साहब, हम लोग ना यूरोप के कवानीन यहाँ ना नाफज करना चाह रहे हैं। ये सबसे पहला जो नफाज होना चाहिए ना, ये बच्चियाँ जो बच्चे हैं, इनकी स्कूलिंग, कॉलेजिंग और इनका जो ख्वाब है, यो जो कह रही हैं कि मैंने डॉक्टर अच्छा, बनना है। यहाँ पढ़ाई की भूख है, यहाँ आगे बढ़ने की एक लालच है कि मैंने आगे जाना है। हमारे शहरों में मजबूरियाँ होती हैं, चलो पढ़ लेने, स्कूल तक लागे ही है। इधर मजबूरियाँ नहीं हैं, इधर वो मिशन है कि हमने अपने इलाके को भी बदलना है। अब ये चाहिए क्या था कि सबसे पहले इस इलाके में आके, ये जिस तरह मेरी बहनें और मेरी बच्चियाँ कह रहे हैं हम दूध नहीं है, खाने के लिए नहीं है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक कैंप ऐसा लगना चाहिए था जिसके ऊपर ट्रकों के ऊपर यहाँ पे कणक और अदर चीज़ें ला के रखते हैं और यहाँ पे इनको कहते हैं जो चाहिए आप, जितने दिन घर के नंबर लगे हुए हैं इनको ये लोग तकसीम करते हैं, ये चाहिए था। और इन बच्चियों का जो स्कूल का ख्वाब है, जो डॉक्टर बनने का, इसको पूरा करना चाहिए। कहते तो है ना जी, यूरोप के कवानीन नाफज करने हैं, सबसे पहला जो है इसके ऊपर नफाज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं यहाँ बच्चियाँ और भी हैं। आपका नाम क्या है? नवीरा। कौन? सवेरा। सवेरा पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? 1 में। तुम्हारा नाम क्या है? अरीबा। कौन सी क्लास में? कच्ची में हो, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? नाबिया। तुम भी पढ़ती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? मैं सबक ही पढ़ती हूँ। सबक क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, वो साथ वाली क्या बता रही है? तुम्हारा नाम क्या है? दुआ। कौन सी क्लास में हो? कच्ची में। कोई आता है ABC 1 2? कुछ भी नहीं आता। क्या बनना है? मरीम नवाज का पता है? पता है मरीम नवाज का? कौन है? बताओ कौन है? चले जी, बच्चियाँ शर्मा रही। हाफ़ साहब, बिलाशुबा हम तो ज़रा उस टेंशन को, उस दबाव को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ सैलेज और सब कुछ जो है वो बहता हुआ नज़र आ रहा है। अंदर दरिया जो है बिल्कुल किनारे पे, ये एक खौफ है और खौफ की इलामत है। क्या कहें, हुकूमत को किस हद तक बढ़ना चाहिए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें? देखिए बिलाल साहब, ये बेसिकली सबसे पहले जो बाउई ने भी बात की है ये बच्चों के ख्वाब के बारे में। असल तो बात ये है कि इस वक्त इनके घर में खाने का भी कुछ नहीं है, तो बच्चों के ख्वाब, अभी इन बच्चों को पता ही नहीं भूख किसको कहते हैं, सलाब किसको कहते हैं, घर ख़त्म हो गया किसको कहते हैं। उनकी इस उम्र के अंदर उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। आने वाला फ्यूचर में इन बच्चों को तो देखे पता, आप बिल्कुल टेंशन तो दूर कर रहे हैं, लेकिन उन बेचारों को पता ही नहीं हमारे साथ हुआ क्या है। अब भी कहते हैं, जब गांव वाले कह रहे हैं कि आज रात को भी इनको गांव खाली करने के लिए कहा जा रहा है, हम किधर जाएं? इन बच्चों को, छोटे ख़वातीन को लेकर, बच्चों को लेकर, अगर इनकी जगह पर बंदा खुद रह कर सोचे, चाहे वो इंतज़ामिया है, चाहे वो ताजर है, चाहे किसी भी शोबे में है, तो फिर बंदे को पता लगे इसकी तकलीफ़ है क्या। अगर किसी के पास घर नहीं है, अगर दूर क्या जाना कि जिसके पास आज़ादी नहीं है, दूसरा मुल्क अगर उस पर जुल्म कर रहा है, उससे पूछो कि घर की कदर और जुल्म की कदर क्या होती है। और इस तरह ये जो घर छोड़कर दूसरी साइड पर जाना, फिर आना, हर चीज़ को छोड़कर, माल मवेशी इनके जब देख रहे हैं, जो आपने भी देखा है, जिनके पास वो
इधर उधर भगा रहे हैं, शायद कोई चारा ले लूँ, दरख्त तोड़ लूँ, ये कर लूँ। इर्द गिर्द गांव के पानी है, ना वो निकल सकते हैं ना वो आ सकते हैं। मैं हैरान हूँ इनकी ज़िंदगी को देखकर, इनकी तरफ देखकर, बच्चों के ख्वाबों की तरफ देखकर कि बच्चे माशाल्लाह कैसे बड़े बड़े ख्वाब लेकर बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए, हुकूमत को नहीं, हम सबको चाहिए, इसको सारे मिलकर चाहिए। मैं कहता हूँ ये हमें हुकूमत के साथ आजमाइशी घड़ी है। हाँ, आजमाइशी है, पाकिस्तान के ऊपर घड़ी है, किसी पर भी आ सकती है। कि हमें जब तक ये जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, जब तक हम इस तरह इकट्ठे नहीं होंगे, पाँव की एक उंगल को भी अगर तकलीफ़ हो पूरा जिस्म उसके लिए तड़प उठे जैसे होता है, इस तरह हमें पाकिस्तानी किसी एक इलाके पर तकलीफ़ पर इंतज़ामिया, फ़ौज, ताजर बरदरी, सब बिजनेसमैन जो शहरी इलाके पर बड़े घरों के अंदर बैठे हैं, बड़े बड़े बच्चों के पास बैठे हुए हैं, जब तक वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करेंगे इनकी तकलीफ़ को कोई नहीं समझेगा। बिल्कुल सही है। हम मकसद भी ये था कि इस इलाके में आके इनका नाम बताएं, वो वज़ीर आला तक जाए, वो डीसी तक जाए, वो कमिश्नर तक जाए और इनकी आवाज़ बने कि हम भी घर में फैसलाबाद रह के हम भी वहाँ बाबूजी खड़े होकर प्रोग्राम कर सकते थे। सही साहब, हम वहाँ इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन मकसद यहाँ आने का सिर्फ एक है कि लोगों को दिखाया जाए कि तकलीफ़ और मुश्किल कितनी बड़ी है। हमें इसे सिर्फ महज मजाक या सोशल मीडिया पर वीडियो की हद तक नहीं लेना चाहिए, बल्कि हकीकत में आके अगर कोई कुछ कर सकता है तो करे, जिसका अज़ाला जिसका सवाब और मेरा बिलाशुबा मेरा रब देने वाला है, उसकी ज़ात बहुत बड़ी है। आगे बढ़ें और इस मुश्किल की घड़ी में इनका साथ बने। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। प्रोग्राम में इस वक्त हम उस मौज़े के अंदर मौजूद हैं। वो अकरम साहब, हाफ़ साहब, सेक्रेटरी साहब जो हैं टप्पा की तरफ से ये ख़ास जो राशन है वो इस इलाके में तकसीम कर रहे हैं। मकसद सिर्फ इसका ये है कि इन लोगों को जो इस वक्त मौशी बदहाली का शिकार हैं, इनको बारिश भी हो रही है ऊपर, इनको सिर्फ ये बताया जा सके कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप सब तमाम एसोसिएशन को क्या पैगाम देंगे कि आप लोग सबसे पहले हैं जिन्होंने हमें कहा हम जानना चाहते थे कि अवेयरनेस भी दें लोगों के साथ। बेसिकली किसी एसोसिएशन को बुलाकर मैं कोई पैगाम नहीं दे रहा, ना ही तो कोई, लेकिन हम इनकरेज मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ इस वक्त कोई एसोसिएशन नहीं, इंसानियत के तौर पर हर इंसान को चाहिए कि दूसरे इंसान के लिए खड़ा हो। इनको वो जैसे कि कुरान पाक में बनी इसराइल का जो जिक्र आया है, उसमें जैसे एक शख्स का जिक्र आया कि उसको मौत हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कह दिया था ये बंदा कल मर जाएगा, लेकिन उसने यही काम शुरू किया, लेकिन अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बढ़ा दी कि इसने मेरे वाला काम शुरू कर दिया। किसी को जानता या नहीं जानता, या है या नहीं है, उसने इंसानियत की खिदमत करनी शुरू की, अल्लाह ने उसकी मौत को टाल दिया। यानी ये चीज़ें वो है जिससे अल्लाह खुश होता है, जिसके लिए अल्लाह ने इंसान को भेजा है। इंसान का भेजने का मकसद भी एक दूसरे के साथ हुस्न व इखलाक और एक दूसरे की जो कमी कोताही उसको पूरी करे। ये नहीं है कि उस इलाके में अजाब आया, इधर मैदानी इलाकों में नहीं आ सकता, या फैसलाबाद में नहीं आ सकता, लाहौर शहर में नहीं आ सकता। अल्लाह की आजमाइश आ सकती है, उसे डरना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हर आजमाइश से इंसान को बचा कर रखे। मैं तो ये कहूँगा ये एसोसिएशन जो लोग फंडिंग कर सकते हैं उनको चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं इस इलाके में कहीं भी चले जाएँ, इस वक्त मुल्क के अंदर एक दूसरे के साथ खड़े होने का टाइम है। बताने की जरूरत है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ वहाँ आफत आए तो ये लोग हमारे पास आ जाएं। मैं कहता हूँ एक इंडिया का पूरी दुनिया भी पाकिस्तान का मुकाबला करना चाहिए, नहीं कर सकती जब तक हम इकट्ठे हैं। अवाम को फौज का साथ देना चाहिए, फौज को अवाम का साथ देना चाहिए, इंतज़ामिया के साथ शाना बशाना हमें खड़ा होना चाहिए और इंतज़ामिया को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूँ हर एक इंसान का, हर एक पाकिस्तानी का एक दूसरे के साथ मुतहद होने का टाइम है। बिल्कुल सही है। बाबूजी मौजूद हैं, राशन दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? हम थोड़ा इधर हो जाते हैं ताकि ये तकसीम का सिलसिला जारी रहे। आप हाथ पकड़ा दें। बड़ी ज़रूरी है बाबूजी इस वक्त कि आप ख़ुद देख रहे हैं सूरत हाल, आपने अपने हाथों से कपड़े दिए ख़वातीन को, इनको राशन दिया, कि अल्लाह के आसरे यार बैठे। मैं तो बिलाल साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये जो लोग हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, इनका हक है। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ अगर हमसे कुछ इनके लिए हो जाएगा ना, जैसा आप साहब ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, ये इतना बड़ा जिक्र है कि अल्लाह की ज़ात ने उस आदमी को ज़ीरो से लेके आसमान तक समझ लें उसकी पहुंच हो गई कि अल्लाह ने डायरेक्ट उसके ख़जाने में माल डालना शुरू कर दिया। ये है साहब की जो तो हमारा ईमान भी है कि अगर हम एक हाथ से देते तो अल्लाह उसका कितना गुना करता है। कम नहीं होना, ये ट्रेडिंग है अल्लाह के साथ। आज सब देखने वालों को भी ये पैगाम है कि ट्रेडिंग कर लें, अल्लाह ने मौका दिया है, आपके भाई आजमाइश में है, आपकी मदद से वो खुशहाल होंगे, आपका डबल हो जाना। अल्लाह कहते हैं जी दे दुनिया 70 आखिर,
70 का मतलब और ये यहाँ है कि रुकना नहीं है, बहुत- इससे भी ज़्यादा दे सकता हूँ। 70 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, 70 नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, उसका 100%। जो खुलासा है वो बहुत ज़्यादा। तो ये तो वैसे ही अपने माल में आप इजाफा कर रहे हैं, ये कोई इनके ऊपर आसान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बाबू जी हम आगे चलेंगे और दिखाते थोड़ी सी बेडशीट है, मैं जो जिनको राशन नहीं मिला वो इधर आ जाए, मैं उनको बेडशीटें देता हूँ थोड़ी सी। बिल्कुल थोड़ी सी ठीक बेडशीटें है। ले आओ भाई। कुछ खवातीन के सूट थे, कुछ बेडशीट्स थी और कुछ राशन के पैकेट्स थे जो लेके बाबू मोहम्मद अकरम हाफिज साहब जो हैं यहाँ पहुँचे थे अब टप्पा की टीम के साथ और ये तकसीम किया गया। ये कहूँगा ये आफत है, ये एक आजमाइशी घड़ी है। अल्लाह आसानियाँ करे। प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।